अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, अगर आपको महाराष्ट्र के अंदर पहली से लेकर 5वीं तक पढ़ाना है और उसके लिए जो टेट एग्ज़ाम होता है उसकी तैयारी कैसे करनी है, उसका सेफ स्कोर क्या होगा और किन मुश्किलात का हमें सामना करना पड़ सकता है अगर हम पहली से 5वीं तक के लिए हम लोग ट्राई करते हैं। देखिए, हम लोग अगर पहली से 5वीं तक ट्राई करना चाहते हैं, स्कूलों में पढ़ाना चाहते हैं, प्राइमरी सेक्शन में पढ़ाना चाहते हैं, तो ऐसे वक्त में हमारे पास क्या होना चाहिए, 12th के साथ साथ डीएड होना चाहिए और साथ ही हमारा जो टीईटी पास होना चाहिए। अगर हम टीईटी पास नहीं है तो हम एलिजिबल नहीं होंगे। तो एलिजिबल का जो क्राइटेरिया है वो ये है कि भाई आपको कम से कम 12 के साथ डीएड के साथ साथ क्या करना है, टीईटी पास कर लेना है। अब आप टीईटी का पेपर फर्स्ट पास हो तो आप एलिजिबल हो, आप एग्जाम दे सकते हो। अब देखो मुश्किलात क्या होते हैं कि भाई आप एग्जाम दे रहे हो, कुछ लोग उसमें 12th वाले भी हैं जिसमें आर्ट्स वाले भी होते हैं, साइंस वाले होते हैं, कुछ ऐसे भी कैंडिडेट होते हैं जो ग्रेजुएट भी हैं साइंस से और फिर भी वो प्राइमरी के लिए एलिजिबल होते हैं और प्राइमरी के लिए अप्लाई करते हैं। तो प्राइमरी के लिए अप्लाई करने वाले आपको वो बंदे भी मिल जाते हैं जो 12th पास है डीएड के साथ, वो बंदे भी मिल जाते हैं जो ग्रेजुएट हैं। अब जाहिर सी बात है, एक शख्स ऐसा है जो ग्रेजुएट मैथ्स साइंस से किया हुआ है, एक बंदा ऐसा है जो 12th से सिर्फ आर्ट्स किया हुआ है फिर डीएड कर लिया। अब मुकाबला दोनों का एक जोड़ तो हो नहीं सकता, दोनों में काफी फर्क होते हैं, लेकिन कॉम्पीट किसके लिए कर रहे हैं, सेम पोस्ट के लिए कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है मुकाबला थोड़ा तगड़ा हो जाता है, काफी फर्क देखने को मिलता है। क्योंकि आप आर्ट्स वाले हो, वो भी 12वीं तक किए, उसके आगे आपने पढ़ाई नहीं की, उसके बाद सीधा आपने डीएड कर लिया, तो आपका जो साबका होता है उन चीजों से काफी कम हो जाता है, जैसे मैथ्स वाले या टेक्निकल चीजों से काफी कम हो जाता है और आपका मुकाबला जो बढ़ जाता है किन लोगों के साथ, वो जो है ग्रेजुएट है या पोस्ट ग्रेजुएट है, फिर आपको प्रॉब्लम्स आते हैं। तो अब इससे निपटने के लिए क्या करें, इसके लिए निपटने के लिए आपको एक ही सॉल्यूशन है, आपको हार्डवर्क ज्यादा करना पड़ेगा, आपको टाइम ज्यादा देना पड़ेगा। दूसरे लोग 2 ही घंटा करें तो आप 3 घंटा दीजिए, यानी आपको बहुत ज्यादा अपना टाइम देना पड़ेगा स्टडी के ऊपर। और क्यों नहीं देना पड़े, अगर आप चाहते हो कि आपका होम टाउन मिल जाए, घर के करीब मिले और 120 प्लस मार्क्स चाहते हो और उस 120 प्लस मार्क्स में आपका मैथ्स भी इंक्लूड होता है, आपका इंटेलिजेंस का रीजनिंग सेक्शन भी इंक्लूड होता है, तो ऐसे वक्त में मराठी भी करना हो जाता है। आपको सारी चीजें करने के लिए आपको मेहनत की जरूरत पड़ती है मेरे भाई। तो आपको उतना ज्यादा मेहनत करना है ताकि आपका मार्क्स बहुत अच्छा है। तो आप समझ लीजिए कि आपका मुकाबला किन लोगों से है, क्योंकि आप सिर्फ 12th आर्ट्स वाले हो तो जाहिर सी बात है आप पोस्ट ग्रेजुएट वालों से भी मुकाबला कर रहे हो, क्योंकि सबके लिए कॉमन पेपर होता है, ठीक है। और कॉमन पेपर होने का मतलब है आपको काफी वक्त देना पड़ जाता है। अब अगर हम लोग बात कर लेते हैं सेफ स्कोर की, तो 120 प्लस आपको लेना है। अगर आपको होम टाउन चाहिए, पहले राउंड में आपको सिलेक्शन चाहिए, तो कैसे भी करके आप कोशिश करो आपका मार्क्स जो रहे 120 के ऊपर ही रहे, चाहे आप इंग्लिश मीडियम वाले हो चाहे आप उर्दू मीडियम वाले हो। दोनों के लिए मेरा सजेशन यही है कि आप 120 मार्क्स प्लस पकड़ के चलिए, उससे कम आपका नहीं आना चाहिए। तैयारी के लिए मिनिमम कितना टाइम चाहिए, तो तैयारी के लिए कम से कम आपको 3 महीना का स्टडी चाहिए रेगुलर। अगर आप 3 से 4 घंटा आप देते हो तो आसानी से आपका मार्क्स मिल जाएगा। अब तैयारी कैसे करें, तो तैयारी के लिए आप चाहो तो सेल्फ स्टडी स्टार्ट कर सकते हो, घर पे थोड़ा थोड़ा टाइम दे सकते हो, चाहो तो क्लास भी लगा सकते हो, हम लोग भी खुद ऑनलाइन क्लास चलाते हैं, आप चाहो तो बैच भी ज्वाइन कर सकते हो। और क्लासेस में थोड़ा ये फर्क होता है कि आपको थोड़ा सा एक वे में मिल जाता है स्टडी करने को, एक टाइम टेबल के हिसाब से, क्योंकि आप पैसा वगैरह थोड़ा देते हो तो आप थोड़ा सा पंक्चुअल हो जाते हो, ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि पैसा दिया है तो थोड़ा सा अपना टाइम देना स्टार्ट कर देता है। और अगर आप पैसे नहीं देते तो फिर आप रैंडम काम करते हो, कभी दिल में आया पढ़ने का पढ़ लिए, कभी नहीं आया तो नहीं पढ़ते हो, कभी बुक उठा के देख लिए, तो एक बनते नहीं हो टाइम टेबल से। इसमें क्या होता है, जो डेली लेक्चर्स होते हैं उसमें आप थोड़ा सा बंद जाते हो, बंद के काम करते हो, तो भले से आपका कुछ नहीं के मुकाबले कुछ तो स्टडी हो जाता है, ठीक है। तो ये बेनिफिट होता है क्लास वगैरह लगाने का। अब ऑनलाइन क्लास में थोड़ा ये बेनिफिट होता है कि भाई ऑनलाइन के आपका अगर उस टाइम फ्री नहीं हो तो बाद में भी आप चाहो तो ऑनलाइन लेक्चर्स देख सकते हो। इसका थोड़ा सा बेनिफिट आपको ये मिल जाता है कि भाई उस टाइम फ्री नहीं हो, बाद में जब भी फ्री रहोगे वो लेक्चर्स आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में रहता है, वहां से देख सकते हो। जब फ्री हो तो लाइव लेक्चर देख सकती हो। साथ ही साथ आपको मॉक टेस्ट वगैरह भी मिल जाते हैं एग्जाम की तैयारी के लिए, तो वो भी करके आप एक तरह से अपना लेवल चेक कर लेते हो कि तैयारी कितनी हुई है। तो कुछ भी आप डिटेल चाहिए तो आप ज्वाइन कर सकते हो बैच। और देखिए बैच में क्या है कि हम लोग पूरा टारगेट लेके चल रहे हैं कि इस साल हमें ज्यादा से ज्यादा बेहतर मार्क्स लाना है, क्योंकि कंपटीशन थोड़ा सा तगड़ा होने वाला है। जैसा आप लोगों को मालूम है, कैंडिडेट इस बार पिछले के मुकाबले बढ़ने वाले हैं और वैकेंसियां थोड़ी कम रहने वाली है। तो इसको लेकर हम लोगों की पूरी फोकस है कि भाई कम से कम ऐसा मेहनत करें कि जो कैंडिडेट रहें उनको अच्छे मार्क्स मिल जाए उनके एग्जाम में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।